बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। वैसे तो एमसीक्यूज़ की इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स से कम नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है, इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस O2 एट STP इज 44.8 dm3, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन द वेसल्स आर। उन्होंने हमें ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताया हुआ है 44.8 dm3 और पूछा है कि आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ हमारे पास मोल्स तो है ही नहीं कि हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमने पहले चैप्टर में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक टिपिकल फॉर्मूला देखा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर हमें चाहिए मास इन ग्राम, और वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम मिला हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर सकें। वो फॉर्मूला पेज नंबर 6 पे मौजूद है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है 44.8 ओवर मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 dm3। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। अब इन मोल्स को हम पुट कर देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मूले में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स है 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 12.04 इंटू 10 पावर 23। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर। फॉर्मूला दिया गया है शुगर का, आर अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शंस दिए गए हैं। शुगर के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। वैसे तो ये भी ट्रिकी है। देखें, किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो शुगर का 1 मोल मिला हुआ है, इसका मतलब इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल शुगर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल में तो वो हमसे कार्बन के एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की एटम्स हैं 12। अगर हम पूरा शुगर का मॉलिक्यूल लेते तो फिर इसके 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल होते। लेकिन अब हम एटम को ले रहे हैं, कार्बन को, और कार्बन की एटम है 12। तो हम 12 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 72 इंटू 10 पावर 23, यानी कि ऑप्शन डी। तीसरा है, इन द रिएक्शन, इक्वेशन दी गई है हमें कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ और उससे NaOH और H2O बन रहा है। इफ़ 23 ग्राम ऑफ Na रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर, Na यानी सोडियम का मास दिया गया है 23 और वो रिएक्ट कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 लिबरेटेड एट STP शुड बी, के प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें सवाल में Na का दिया गया है मास और हाइड्रोजन गैस का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये सवाल हो गया मेरे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला। याद होगा आपको, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, जिसका मास दिया गया होता है उसके मास को यूज़ करके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। फिर उन मोल्स के ज़रिए हम दूसरी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके मोल्स के ज़रिए उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। सोडियम का मास दिया गया है 23, यूज़ करके हम सोडियम के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास दिया गया है सोडियम का 23, सोडियम का मोलर मास पीरियोडिक टेबल में भी होता है 23, और आंसर आ जाएगा डिवाइड करने से 1। तो सोडियम के मोल्स आ गए हैं 1, और हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे। तो अब ये चीज़ हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, वो भी याद होना चाहिए आपको, हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्वेशन में मेरे पास मोल्स सोडियम के हैं 2 और हाइड्रोजन के हैं 1। मैं इसको लिख लेती हूँ। सोडियम के मोल्स हैं 2 और हाइड्रोजन के हैं 1। और अब मेरे पास
सोडियम के मोल्स हैं 1, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? ये मैंने आपको बताया था कि पहले इसको और इसको, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और बगैर इक्वेशन को लिखे भी मैंने आपको बताया था कि हम जो फाइंड कर रहे हैं, हम H2 के मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो H2 के ही हमें जो इक्वेशन में दिए गए हैं हम वो लिखेंगे। वो दिए गए हैं 1, उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन में ही जो उसके साथ सोडियम के दिए गए हैं उससे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि सोडियम के 1 मोल्स। आंसर आ जाएगा 0.5। तो H2 के मोल्स है 0.5। अब इन मोल्स को यूज़ करके हम H2 का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। पेज नंबर 6 पे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, वहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हम उस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। डिवाइड में जो मोलर वॉल्यूम है वो इस इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 और मोलर वॉल्यूम H2 का होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, H2 है ना तो 2 हो जाएगा, और मोलर वॉल्यूम तो फिक्स होता है 22.4 dm³। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 11.2, यानी कि ऑप्शन ए 11.2 dm³। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following sample of substances contains the same number of atoms as that of 20 ग्राम कैल्शियम। वो कह रहे हैं 20 ग्राम कैल्शियम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने 20 ग्राम कैल्शियम में होंगे। इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ सोचने वाली बात है। देखिए आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर भले वो चीज़ कोई भी हो। तो हम देख लेते हैं कि कैल्शियम के हमारे पास यहाँ पे कितने मोल्स हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का मास होता है 40। अगर कैल्शियम का 40 मास यहाँ होता, इसका मतलब कैल्शियम का 1 मोल है, लेकिन यहाँ तो 20 ग्राम है, इसका मतलब कैल्शियम का आधा मोल है। तो मोल्स बराबर हों तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं। तो हम इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके मोल्स हमारे पास आधे हैं। देखिए पहला वाला ऑप्शन 16 ग्राम सल्फर, सल्फर का मास होता है 32 और यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल आधा, 32 का आधा होता है 16 ग्राम सल्फर, तो मतलब सल्फर का आधा मोल है ना, तो ऑप्शन है इसका ए। बाकी सबको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्बन का मास 20 ग्राम, हालांकि पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास होता है 12 ग्राम कार्बन होगा 1 मोल, तो 20 ग्राम कार्बन तो 1 मोल से भी ऊपर चला जाएगा, ये तो आधा मोल बन ही नहीं रहा। पोटेशियम का मास होता है 39 और 39 को आधा करें तो बनता है 19.5, यहाँ सिर्फ 19 दिया गया है, इसका मतलब ये भी आधा मोल नहीं है। मैग्नीशियम के 1 मोल का मास होता है 24 और यहाँ 24 दिया गया है, यानी मैग्नीशियम का 1 मोल है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सी इनकरेक्ट है। द मास ऑफ 1 मोल Cl2 गैस इज 35.5 ग्राम। ये पहले वाले ही देखिए इनकरेक्ट है। वो कह रहे हैं क्लोरीन गैस के मोल का मास 35.5 ग्राम होता है, ये तो गलत है ना। Cl2 का मास कितना होता है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 71। तो Cl2 के 1 मोल का मास 71 होता है और यहाँ लिखा है 35.5, तो इसलिए पहली वाली ही इनकरेक्ट है। बाकी सबको देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2 गैस कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स। यस ये ठीक है, 1 मोल के अंदर हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीसरा, नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल। सोडियम का मोलर मास पीरियोडिक टेबल में 23 है और मैग्नीशियम का है 24, यानी कि यहाँ इन दोनों के 1 मोल हैं और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, इसका मतलब ये भी ठीक है। चौथा, 1 मोल ऑफ O2 एट STP ऑक्यूपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम। ये भी ठीक है, किसी भी गैस के 1 मोल के अंदर STP पे वॉल्यूम 22.4 dm³ होता है, तो इसका मतलब ये तीनों करेक्ट है और पहला वाला इनकरेक्ट है। अगला है फॉर एवोगैड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
एवोगैड्रोस नंबर के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट वन, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये तो करेक्ट है। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल के लिए एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना ये। दूसरी, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे, इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, गलत। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मोल पे डिपेंडेंट होती है। 1 मोल है तो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, मोल चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मोल 2 है तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल अगर आधे हैं तो एवोगैड्रोस नंबर को भी आधा करना पड़ेगा। टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल्स चेंजेस, ये तो बिल्कुल ठीक है, मोल्स बदलेंगे तो वैल्यू बदलती है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में हमें वॉल्यूम दिया गया है चीज़ों का, और पूछा है कि इन चारों वॉल्यूम्स में से किसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम है। आपको पता है कि अगर मोल 1 होगा तो वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, ठीक है। अगर मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इन चारों में से जिसका वॉल्यूम सबसे कम है उसके अंदर मोल्स भी सबसे कम होंगे, और वो है पहला ऑप्शन, 1 dm³ ऑफ मीथेन गैस एट STP। मीथेन गैस का वॉल्यूम है सिर्फ 1 dm³, तो वॉल्यूम इसका सबसे कम है, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी सबसे कम होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, तो जाहिर है इन चारों में से जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, और वो है चौथा ऑप्शन, 22.4 dm³ ऑफ क्लोरीन गैस। 8वां क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर। कार्बन का मास दिया गया है 60 ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। ये हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं मिले हुए, हमें मास मिला हुआ है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, तो हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास इन ग्राम मिला हुआ है 60 ओवर कार्बन का मोलर मास जो पीरियोडिक टेबल में होता है 12, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10 पावर 24, यानी कि ऑप्शन डी। आगे है 9th क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। इन चारों सैंपल ऑफ गैसेस में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है? ये भी लॉजिकल है। देखिए उन्होंने हमें मास सबका सेम दिया हुआ है, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ही ना, तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम किस में है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अगर मोल्स ना मिले हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास इन ग्राम मिला हुआ है 100 सब के अंदर, ओवर, हाँ मोलर मास सबका डिफरेंट है उसको छोड़ देते हैं, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए अगर मैं इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करूं तो इन सब के अंदर सिर्फ मोलर मास चेंज होगा, बाकी सारा कुछ यही लिखा रहेगा। और आपको ये पता ही है कि जब भी कोई चीज़ अपॉन में होती है, डिवाइड में नीचे होती है, तो उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर मास ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर मोलर मास ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, मोलर मास कम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो हम देख लेते हैं कि इन चारों में से सबसे कम मास किसका है। जिसका मास कम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है 100 ग्राम O2, O2 का मास होता है 32। सेकेंड ऑप्शन में है मीथेन CH4, मीथेन का हम कैलकुलेट कर लेते हैं 16। थर्ड में है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होता है 44, और आगे है डी ऑप्शन में क्लोरीन गैस, इसका होता है 71। तो इन चारों में से सबसे कम मास है मीथेन का।
तो इसका मतलब मीथेन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होंगे। 10th क्वेश्चन है जनरली एक्चुअल यील्ड इज, एक्चुअल यील्ड क्या होती है? बी ऑप्शन, लेस देन थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थियोरेटिकल यील्ड से कम होती है। आगे देखें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें से सेकंड और थर्ड इन दोनों में भी एक तरह के न्यूमेरिकल्स ही हैं, तो ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन तीनों को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखते होते हैं ये हम पहले पीछे पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वन 3652 पॉइंट कहीं नहीं है, इसका मतलब सबसे लास्ट में है, उसको मैं उठा के फर्स्ट डिजिट यानी 3 के बाद लगा दूंगी। 3.652 इंटू 10 पावर 0.3 डिजिट्स मूव करके पीछे गया है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए पावर पॉजिटिव में आएगी 3। आगे है 0.0231, इसमें पॉइंट को मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट यानी 2 के बाद लगा दूंगी। 2.31 इंटू 10 पावर 0.2 डिजिट्स मूव करके गया है तो पावर होगी 2, लेकिन ये नंबर 1 से छोटा है इसलिए माइनस में 2। आगे है 0.00072 पॉइंट को मैं 7 के बाद लगाऊंगी। 7.2 इंटू 10 पावर 0.5 डिजिट्स मूव करके गया है और ये वैल्यू 1 से छोटी है इसलिए -5। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपल नंबर्स। हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशंस मिली हुई हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट 3.26 इंटू 10 पावर -3, पावर माइनस में है, इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। स्टार्ट में कुछ 0.00 इस तरह से कुछ आएगा और पावर है 3 यानी 0.3 डिजिट्स पीछे मूव करके जाएगा। तो इस पॉइंट के पीछे एक तो 3 खुद है और पीछे हम 2 जीरोस लगा देते हैं तो ये बन जाएगा 0.00326। तो देखिए 0.3 के बाद था, अब वो 3 से 3 डिजिट्स पीछे चला गया है। आगे है 1.921 इंटू 10 पावर 2, पावर पॉजिटिव में है, इसका मतलब नंबर 1 से बड़ा है, ये पॉइंट आगे की तरफ जाएगा 2 डिजिट्स। तो अभी 1 के बाद है, हम इसको उठा के 2 के बाद लगा देते हैं। 1.92.1। थर्ड क्वेश्चन 1.02 इंटू 10 पावर 5, पावर पॉजिटिव में है, इसका मतलब नंबर 1 से बड़ा है, पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, 5 डिजिट्स आगे जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक तो 0 और 2 खुद है, आगे 3 हम जीरोस लगा देते हैं तो ये बन जाएगा 102,000। अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दोनों कैलकुलेट करें। पहला वाला ले लेते हैं सबसे पहले। 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2, मास दिया गया है 38 ग्राम और कार्बन डाइसल्फाइड इसका मोलर मास होता है 76। साइड पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। कार्बन का मास होता है 12। अच्छा, अब यहाँ मैं आपके लिए एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हम जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते होते हैं तो हमें हर चीज़ का मोलर मास नहीं आता होता, हमें तो कैलकुलेट ही करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन से हमारा जो आंसर निकलता होता है वो पॉइंट में नहीं होता आमतौर पे, लेकिन आप नेट पे सर्च करें किसी भी चीज़ का मास तो वो हमेशा पॉइंट में लिखा गया होता है। तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉइंट के बगैर होती हैं, वो राउंड ऑफ की हुई होती हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बुक में जो आंसर दिए गए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। हम हर चीज़ का मास याद नहीं कर सकते। हम एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं उनका चलो मास याद कर लेते हैं, अब दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स का हम थोड़ी याद रख सकते हैं, तो इसलिए हम तो हर बार कैलकुलेट ही करेंगे। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। मास दिया गया है 38, मोलर मास होता है कार्बन डाइसल्फाइड का 76, इनको डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.5। अब आप देखिए उन्होंने बुक में आंसर दिया हुआ है 0.499 मोल्स, हमारा आंसर आया है 0.5।
इतना सा फ़र्क तो आएगा ही, क्योंकि हमने मोलर मास खुद कैलकुलेट किया है और बुक में जो आंसर्स लिखे हुए हैं, किसी चीज़ का जो ओरिजिनल मास होता है जिसके अंदर पॉइंट भी लगा होता है, वो वाली वैल्यू लेके कैलकुलेशन की हुई है। हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड का मास आया है 76, और अगर हम नेट पे सर्च करें तो इसका मास आएगा 76.139। तो हमारे पास हर जगह पे रिसोर्सेज नहीं होते कि हम चेक कर सकें ओरिजिनल मास क्या है, तो हम इसलिए खुद ही कैलकुलेट करेंगे। और देखिए फ़र्क भी कितना सा है, 0.499, इसको हम राउंड ऑफ करें तो 0.5 बन जाएगा। आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, भले सवाल में नहीं दिए गए, हम वो लिख लेते हैं 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 3.01 इंटू 10 पावर 23। आगे सेकंड में उन्होंने कहा है 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज, इसका मास दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। सक्रोज का मास कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का होता है 12, इसको 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 144। कार्बन का हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन है 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 22। ऑक्सीजन का होता है 16, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, और इन तीनों को ऐड करने से आंसर आएगा 342। तो इसका मोलर मास है 342 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। मास दिया गया है 68.4, मोलर मास है 342, डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.2। और देखिए उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है 0.199, राउंड ऑफ करने से 0.2 हो जाएगा। आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 पावर 23, और उनका आंसर है 1.19। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH ट्वाइस। इक्वेशन दी गई है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को हम हीट करेंगे। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज हीटेड। वो कह रहे हैं ये दोनों सॉलिड हमारे पास 100 ग्राम है, अमोनियम क्लोराइड भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। डिटर्मिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड। बताना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और अमोनिया गैस जो बनेगी उसका कितना मास होगा। आपको तरीका याद होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर हम बारी बारी दोनों रिएक्टेंट्स को लेंगे और देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बना रहा है। जिस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की कम अमाउंट बनाई होगी उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्टेंट ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और देखते हैं कि ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा। कैलकुलेशन का तरीका वही है जो होता है मास मास रिलेशनशिप में, यानी पहले अमोनियम क्लोराइड का जो मास दिया गया है हमें, हम उसको यूज़ करके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके मोल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अमोनियम क्लोराइड का मास दिया गया है 100, मास को यूज़ करके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। मास दिया गया है 100, NH4Cl इसका मोलर मास होता है 53.3। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 1.876 मोल्स। अब आप इक्वेशन के अंदर देखें, NH4Cl इसके भी 2 मोल्स हैं और अमोनिया के भी 2 मोल्स हैं। तो पहले भी इन दोनों के मोल्स बराबर थे, इस बार भी बराबर होंगे। तो इस बार NH4Cl के मोल्स हैं 1.876, तो अमोनिया के भी मोल्स होंगे 1.876। अब आगे CaOH ट्वाइस, इसको ले लेते हैं। इसके भी मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास दिया गया है 100, मोलर मास होता है 74। 100 और 74 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.351। अब इक्वेशन में देखें, CaOH ट्वाइस इसके पहले मोल्स थे 1 और अमोनिया के थे 2,
और इस बार CaOH ट्वाइस के मोल्स हैं 1.351, तो अमोनिया के कितने होंगे? अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, इक्वेशन के अंदर अमोनिया के मोल्स हैं 2, डिवाइड करेंगे इक्वेशन के अंदर CaOH ट्वाइस के मोल्स 1 उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास अभी CaOH ट्वाइस के मोल्स हैं यानी कि 1.351 से, आंसर आ जाएगा 2.702 मोल्स। तो अब देखें CaOH ट्वाइस बना रहा है अमोनिया के 2.702 मोल्स और अमोनियम क्लोराइड ने बनाए थे 1.876 मोल्स। तो इन दोनों में से कम बनाए हैं अमोनियम क्लोराइड ने यानी कि NH4Cl ने। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट है NH4Cl। और आखिर में अमोनिया कितना बना है? जितना अमोनियम क्लोराइड ने बनाया है असल में अमोनिया भी उतना ही बना है, क्योंकि उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो अमोनिया के इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है 1.876 और अमोनिया का मोलर मास होता है 17। आंसर आ जाएगा 31.8 ग्राम। और सवाल में देखिए उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है 31.7 ग्राम, तो थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा ही हमारे आंसर्स में। थर्ड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री C। उन्होंने हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उससे एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है जो कि रबर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। When 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, एल्यूमिनियम का मास दिया गया है 160 ग्राम, 650 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। और बाद में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है वह है 650 ग्राम, लेकिन ये उसकी एक्चुअल यील्ड है। वट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड? उन्होंने हमसे एल्यूमिनियम क्लोराइड की परसेंटेज यील्ड पूछी है, लेकिन जैसा कि हमें पता है परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले के अंदर थियोरेटिकल यील्ड की वैल्यू भी लिखनी होती है और वो तो हमें दी नहीं गई है फॉर्मूले में, तो हमें सबसे पहले थियोरेटिकल यील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। थियोरेटिकल यील्ड होता है वो यील्ड जो हमें अपनी कॉपी पे कैलकुलेशंस करके हासिल होती है। तो हमें एल्यूमिनियम का मास दिया गया है, उसको यूज़ करके हम देख लेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना बनेगा। सबसे पहले इस एल्यूमिनियम के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। यहाँ पे मास इन ग्राम दिया गया है 160 और मोलर मास एल्यूमिनियम का पीरियोडिक टेबल में होता है 27। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 5.93 मोल्स। एल्यूमिनियम के मोल्स हैं हमारे पास 5.93। क्वेश्चन में देखें इक्वेशन के अंदर एल्यूमिनियम के मोल्स थे 2, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स भी थे 2। अब इस बार एल्यूमिनियम के मोल्स हैं 5.93, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स भी होंगे 5.93। पहले भी इक्वल थे, अब भी इक्वल होंगे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स को यूज़ करके हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है एल्यूमिनियम क्लोराइड के 5.93 और मोलर मास एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, और वो आ जाता है 133.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 792 ग्राम। तो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड की थियोरेटिकल यील्ड। अब हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा देते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। प्रैक्टिकल यील्ड हमें जो सवाल में दी गई है एल्यूमिनियम क्लोराइड की वो है 650 ग्राम। थियोरेटिकल यील्ड जो हमने अभी कैलकुलेट की है 792 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगी 82.1%। ये है हमारे पास परसेंटेज यील्ड। किताब में जो आंसर लिखा हुआ है वो है 82.17 और हमारी है 82.1। थोड़ा सा फ़र्क तो होगा ही क्योंकि हम मासेस को खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है,
1.6 gram of a sample of gas occupies a volume of 1.12 dm cube at STP. कोई गैस है हमारे पास जिसका मास है 1.6 ग्राम और वॉल्यूम है 1.12 dm क्यूब. डिटर्मिन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. और उन्होंने कहा है कि मोलर मास आप कैलकुलेट करें और दो चीज़ें बताई गई हैं, एक मास और एक वॉल्यूम. अच्छा, हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर एक साथ मास भी यूज़ हो जाए और वॉल्यूम भी यूज़ हो जाए. तो अब हम देख लेते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं. देखिए, जो मेरे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अपॉन में है. तो नया फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स. गिवन मास तो दिया गया है क्वेश्चन में 1.6 ग्राम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स अब कहीं से फाइंड करने पड़ेंगे. मेरे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके सबसे पहले मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ और उसके बाद इस मोल्स की वैल्यू को पुट करके मैं मोलर मास फाइंड कर लूँगी. वैल्यूज पुट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम. 1.12 dm क्यूब वॉल्यूम है मेरे पास ओवर 22.4 dm क्यूब होता है मोलर वॉल्यूम. डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.05 मोल्स. अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं. मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल्स. मास इन ग्राम है 1.6 ओवर नंबर ऑफ मोल्स है 0.05. डिवाइड करने से आंसर आएगा 32 ग्राम. तो ये आ गया हमारे पास गैस का मोलर वॉल्यूम. आगे पर मोल भी लगा दें, इसका मतलब है कि एक मोल का ये मास है. फिफ्थ क्वेश्चन है सिल्वर सल्फाइड Ag2S is an antimicrobial agent. In an experiment, 24.8 gram Ag2S is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. रिएक्शन दिया गया है, इसके अंदर Ag2S HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और Ag2S का मास है 24.8 ग्राम और उसके रिजल्ट में बन रहा है AgCl और H2S. कैलकुलेट करने को कहा गया है मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड और वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड एट STP. और H2S कितना बना है उसका वॉल्यूम फाइंड करें. यानी प्रोडक्ट की एक चीज़ का हमें मास फाइंड करना है और दूसरी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो मास फाइंड करते हैं हम मास रिलेशनशिप के ज़रिए और वॉल्यूम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ज़रिए. जैसे करते हैं हम हमेशा वैसे ही Ag2S के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास. मास इन ग्राम है 24.8 ओवर Ag2S का मास कैलकुलेट कर लेते हैं. Ag का मास यानी सिल्वर, इसका मास होता है 107.9 और ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 215.8. सल्फर का मास होता है 32, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 32. ऐड करने से आंसर आएगा 247.8. ये लिख देते हैं. इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 0.1 मोल. इक्वेशन में देखें Ag2S, इसका मेरे पास 1 मोल था तो AgCl के 2 मोल्स थे. अब इस बार Ag2S का मोल है 0.1 तो AgCl के कितने मोल होंगे ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जरिए, क्योंकि इस पहले दोनों के इक्वल नहीं थे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू, पहले AgCl के कितने थे इक्वेशन में 2, वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन में ही Ag2S के कितने थे 1 उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी है हमारे पास Ag2S के मोल्स 0.1 उससे और इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 0.2. तो AgCl के मोल्स है 0.2 मोल. AgCl के मोल्स को यूज़ करके इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं. मास इन ग्राम का फॉर्मूला, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास. मोल्स है 0.2 और मोलर मास AgCl का होता है 143.3.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 28.7 ग्राम। तो उन्होंने भी आंसर में 28.7 ग्राम ही लिखा हुआ है। अब H2S का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें पूरी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आधा काम तो हमारा हुआ ही पड़ा है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में होता है कि हम सबसे पहले Ag2S के मास को मोल्स में कन्वर्ट करते, फिर इसके मोल्स को यूज़ करके हम H2S के मोल्स कैलकुलेट कर लेते। और यहाँ पे वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पहले इक्वेशन में Ag2S इसके मोल्स हैं 1 और H2S के मोल्स भी है 1, तो जब पहले बराबर थे तो इस बार भी बराबर होंगे। इस पर हमने फाइंड किए हैं Ag2S के मोल्स 0.1, तो H2S के भी मोल्स होंगे 0.1। फिर H2S के मोल्स को यूज़ करके हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर ये आखिरी स्टेप करने की ज़रूरत है। तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 2.24 dm³। लास्ट क्वेश्चन 6, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। सबसे पहला है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। इंतहाई आसान है, मास दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम है 6.4 जो हमें दिया गया है, ओवर SO2 इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाता है 64। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.1। सेकेंड, मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन C2H2। मोल्स दिए गए हैं और मास इन ग्राम हमें फाइंड करना है। जो मास इन ग्राम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो लगा देते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 117 ग्राम। आगे थर्ड क्वेश्चन है, उन्होंने नंबरिंग गलत की हुई है, थर्ड की बजाय फोर्थ लिखा हुआ है। वॉल्यूम इन cm³ ऑफ 38.4 ग्राम O2 गैस एट STP। हमें ऑक्सीजन गैस का मास दिया गया है और उन्होंने पूछा है वॉल्यूम बताएं, लेकिन cm³ में। हम तो हमेशा जो फाइंड करते हैं वो dm³ में आता है, तो इस पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा cm³ में। सबसे पहले तो हम देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। लेकिन देखें हमें मोल्स तो दिए ही नहीं गए हैं क्वेश्चन में, हमें तो मास दिया गया है। तो हम सबसे पहले इस मास को यूज़ करके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम दिया गया है 38.4 और मोलर मास ऑक्सीजन गैस का होता है 32। डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 1.2। तो अब इन मोल्स को हम उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.2, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 26.88 dm³। अब इस dm³ को हम cm³ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 dm³ 1000 cm³ के इक्वल होता है। अगर हमें dm³ को cm³ में लाना है तो हम उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 26.88 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 26880 cm³। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 126 ग्राम वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, वैसे तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन यहाँ मोल्स हमें नहीं दिए गए हैं। तो हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था जिसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लगा रहे थे, यानी नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख देंगे मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास इन ग्राम दिया गया है 126, वाटर का मास होता है 18, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 42.14 इंटू 10 पावर 23।
वही जो उन्होंने हमें सवाल में भी आंसर दिया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पॉइंट हमेशा पहले डिजिट के बाद ही अच्छा लगता है, और यहाँ पे दूसरे डिजिट के बाद आ रहा है, तो हम इसको उठा के पहले डिजिट के बाद लगा देते हैं। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो, उसमें पॉइंट पीछे की तरफ जब मूव करता है, तो 10 के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव की आती है। अब यहाँ पे पॉइंट सिर्फ एक डिजिट ही मूव कर रहा है, यानी 10 के ऊपर पावर आ जाएगी +1, और जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं, 23 और 1 को ऐड करने से बन जाएगा 24। तो फाइनल आंसर बनेगा 4.214 इंटू 10 पावर 24। अगला क्वेश्चन है मास इन ग्राम ऑफ 4.8 इंटू 10 पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम का मास इन ग्राम फाइंड करना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें से हमें मास इन ग्राम फाइंड करना है, तो मोलर मास नीचे डिवाइड में है, वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई में है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो हमें मिली हुई हैं, और इन सब को सॉल्व करने से मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 183.388 ग्राम। आखिर में से मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो बन जाएगा 183.39 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ CaCl3। फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब मॉलिक्यूल ही है कि हमें मॉलिक्यूल ही फाइंड करने हैं। CaCl3 आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए उन्होंने हमें मॉलिक्यूल की बजाय फॉर्मूला यूनिट कहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और इनको सॉल्व करने से आंसर आएगा 1.806 इंटू 10 पावर 24। अस्सलामु अलैकुम।